हरिओम। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, तो इस आयोग के द्वारा आयोजित जो 2024 की परीक्षा है वह जूनियर स्तर की 6 से लेकर के 8 तक वह परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है। उस परीक्षा का संस्कृत का प्रश्न पत्र आज मैं आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। तो जो यह प्रश्न पत्र है यह एक सरकारी नौकरी के लिए आयोजित प्रश्न पत्र है, निर्मित प्रश्न पत्र है। तो इसके जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है, ये प्रामाणिक रूप से क्या प्रामाणिक उत्तर हो सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। यह वीडियो दो लोगों के लिए उपयोगी होगा। पहला तो उनके लिए उपयोगी होगा जो इस परीक्षा को देकर के आए हुए हैं, क्योंकि वो अपने सही उत्तर मिला लेंगे प्रामाणिक क्या किसका उत्तर होना चाहिए। दूसरा, अन्य लोगों के ज्ञान के लिए, और वो यदि किसी भी राज्य में संस्कृत की परीक्षा संस्कृत से शिक्षक बनने की परीक्षा देते हैं तो उनके लिए भी ये अति उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो इसमें 80 प्रश्न हैं संस्कृत के। इस वीडियो में हम केवल 40 प्रश्नों को देखें। कारण है कि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर, ये जो टिक लगाया हुआ आपको दिख रहा है, ये उस व्यक्ति ने लगाया होगा जो इस परीक्षा को देकर के आया है। तो ये सही हो भी सकता है, नहीं भी, पर मैं आपको यहाँ पर इसका क्या सही उत्तर हो सकता है वो बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो पहला प्रश्न इतना मेरे बोलने तक ही आपने देख लिया होगा, तो इसका उत्तर भी आप कमेंट में देने लग गए होंगे। तो मैं सीधे अब इसके उत्तर की ओर ही बढ़ता हूँ। प्रश्न है, मघवा कस्य देवस्य विशेषणम अस्ति। मघवा किस देव का विशेषण है? तो इसका पहला विकल्प ठीक हो जाएगा, इंद्रस्य। ठीक है, काम रूपम मघोनः, इस प्रकार का शुक्ति मेघदूतम में मिलती है। ठीक है, तो मघवा इंद्र को बोला जाता है, मघवन मूल प्रातिपदिक है। तो ये जो प्रश्न पत्र इन्होंने बनाया है अपने स्तर के आधार पर बड़ा अच्छा प्रश्न पत्र है। जैसा इसका स्तर है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के शिक्षकों के लिए, तो अच्छा प्रश्न पत्र है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कुमार संभव महाकाव्यम कति सर्गात्मकम। इसमें 5 विकल्प आपके सामने है। अष्टादश, सप्तदश, एकोनविंशति, उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकम, उपर्युक्तेषु कश्चन अपि नास्ति। ये वाला विकल्प एक नया दिख रहा है। इसका मतलब ये है, ऊपर 3 दिए गए हैं। अब ऊपर 3 दिए हैं, अब पता नहीं उन तीनों में से 2 कौन से हैं। 2 ही होंगे, 3 तो हो नहीं सकते हैं, कहीं 3 भी हो सकते हैं। पर अगर इस विकल्प को हम चुन लेते हैं तो ये पता चल जाता है कि उपर्युक्त में एक से अधिक विकल्प सही है। अब कोई इन दोनों को भी चुन सकता है, इन दोनों को भी चुन सकता है, या तीनों को भी चुन सकता है। अगर उसने ये लगा दिया तो वो सही हो जाएगा। अगर उसका एक सही एक गलत भी होगा तो भी काम चलेगा। तो इसका सही उत्तर सप्तदश है। कुमार संभव में 17 सर्ग है। वेदस्य अपौरुषेयत्वं कः स्वीकरोति। तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी का कथन है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। तो ये मीमांसक लोग मानते हैं, इसका सी विकल्प ठीक होगा। ठीक है, हर प्रश्न कहाँ से आया हुआ है और उसका उत्तर प्रामाणिक रूप से क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताने का प्रयास अवश्य करूंगा। ठीक, वेणी संहार नाटकम कतिषु अंकेषु विभक्तम अस्ति। तो नाटकों के बारे में बोला है कि पंचाधिका दशपरा नाटकें का मता बुधई। नाटक में 5 से अधिक और 10 से कम होने चाहिए, वो नाटक नाम का रूपक कहलाता है। तो इसमें वेणी संहारम में 6 अंक हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, बल्कि इन्होंने सप्तम सप्तेषु लगा रखा है तो ये गलत हो जाएगा।
बी इसका ठीक है। वरम विरोधो समम महात्मुभिः इति सूक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। तो शिशुपाल वधम महाकवि भाग विरचितम अस्ति, किरातार्जुनीयम भारवी विरचितम, नैषधीय चरितम श्री हर्ष विरचितम। तो इसका सही उत्तर जो है वो है किरातार्जुनीयम। ठीक है। समन्वयन भूति मनार्य संगमात वरम विरोधो समम महात्मा भी। किरातार्जुनीयम के पहले सर्ग के 8वें श्लोक की अंतिम पाद है यह। ठीक है। तथा जिम्भ शभवत जिगीषया, इस प्रकार से जो श्लोक है। 76वां प्रश्न है चूर्णम अस्ति। चूर्णम गद्य के 4 भेदों में चौथा जो भेद होता है वो होता है चूर्णकम। उसको चूर्णकम भी बोला जाता है। मूलतः ग्रंथों में चूर्णकम ही जो बोला गया है, इन्होंने केवल चूर्णम लिख दिया है। तो भवे दुत्कलिका प्रायम चूर्णकम चतुर्विधम बोला है। तो चूर्णकम के लिए बोला गया है कि आद्यम समास रहितम वृत्त भाग युतम परम अन्य दीर्घ समासाढ्यम तुर्यम चाल्प समासकम। कह रहे हैं कि ये जो चूर्णम नाम का गद्य है इसमें छोटे छोटे समास हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? अनाविद्ध ललित पद गद्यम पद्य भागवत गद्यम या आविद्ध ललित पद गद्यम। पहली बात तो ये गद्य का भेद है तो इसमें पद्य नहीं हो सकता है इतना। अगर एकाद हो भी जाए तो बात अलग है। तो इसका ए विकल्प निश्चित रूप से प्रामाणिक रूप से एकदम ये सही हो जाएगा, क्योंकि अनाविद्ध ललित पद, जहां पर अनाविद्ध है सुंदर सुंदर पद, मतलब अत्यधिक पदों की वहां आवश्यकता नहीं है। जैसे कादम्बरी का जो उसका वर्णन है वहां पर शबर सेनापति का है या कुछ इस प्रकार का वर्णन है। और दूसरा अच्छा उदाहरण है कादम्बरी का शुकनाशोपदेश, इसका उदाहरण है। ठीक है। तो इसका ए विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलिए 77 नंबर का प्रश्न है पद्मगुप्त परिमलेन विरचितम महाकाव्यम अस्ति। ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो पद्मगुप्त परिमल के द्वारा विरचित जो है वो है नवशाह शांक चरितम। ठीक। क्योंकि कुमारपाल चरितम तो धनपाल का है और विक्रमांक देव चरितम बिल्हण का है। तो इसलिए नवशाह शांक चरितम पद्मगुप्त का सही हो जाएगा। जब तक मैं प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं आप भी इसका विकल्प चुने, कमेंट में लिखें। वेदांग ज्योतिषस्य कर्तुः किम नाम अस्ति पाणिनिः लगधः यास्कः उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकम या उपर्युक्तेषु कश्चन अपि नास्ति, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लगध है। आचार्य लगध को प्राचीन ज्योतिष का प्रवर्तक भी बोला जाता है और वेदांग ज्योतिष के कर्ता भी यही। कादम्बर्याम चंद्रापीड कस्य राज्यस्य युवराजः अस्ति, है ना। तो चंद्रापीड जो है वो तारापीड का पुत्र है। तारापीड जो है राजा वो उज्जैनी के राजा है। ये इनके वर्णन के प्रारंभ में ही आ जाता है। ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न है। ये प्रश्न पत्र वैसे 2 भागों में विभक्त था, अर्थात 2 पंक्तियों में प्रश्न थे। अगर बाईं तरफ भी प्रश्न थे दाईं तरफ भी प्रश्न थे, पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा। मैंने इसको इस प्रकार से लगा दिया है, आपको केवल एक ही प्रश्न दिखेगा, एक ही पंक्ति दिखेगी ताकि आपको सरलता हो सके। 80वां प्रश्न है आख्यानोपाख्यानैः उपबृंहितम काव्यम अस्ति। ये प्रश्न थोड़ा बहुत विवादित है पर इतना भी नहीं। इसका हम निश्चित रूप से महाभारतम उत्तर कह सकते हैं। ठीक है। कई इसमें प्रमाण है। महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारतम उच्यते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महाभारत जो है वो रामायण से बहुत बृहद महाकाव्य है। तीसरी बात यह है कि उपाख्यानैर विना तावत भारतम प्रोच्यते बुधैः, ऐसी भी पंक्ति मिलती है कि उपाख्यान जब तक उसमें नहीं है उसको केवल भारत बोला गया, जब उपाख्यान उसमें आ गए तो वो महाभारत हो गया। ठीक है। तो अधिकतर जैसे
नलोपाख्यान, सावित्र्योपाख्यान, ययातिपाख्यान, कद्रु विनतोपाख्यान, अंबोपाख्यान इत्यादि उपाख्यान जो है वो महाभारत में अधिक मिलते हैं। रामायण में अधिकतर आख्यानों की चर्चा है, उपाख्यान कम ही मिलते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, पर महाभारत में उपाख्यान अधिक हैं। तो आख्यानोपाख्यान ही कह दिया है तो महाभारत में ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि उपाख्यान आख्यानों की चर्चा ज्यादा इसमें ही है। चलिए, ये पुराणी देवी कश्याह विशेषणम अस्ति, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61 नंबर का सूक्त है उषस सूक्त। तो उषस सूक्त के पहले ही मंत्र में, 7 मंत्र हैं उसमें, पहले ही मंत्र में उषा देवी को पुराणी देवी युवती पुरंधिरनु चरति विश्ववाराहा इत्यादि पहले ही मंत्र में बोला गया है, ठीक है। पुराणी देवी, पुराणी का मतलब यहाँ पर है कि प्राचीन है। अब ये आ गया अर्थो ही कन्या परकीय एव कामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशतः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरा, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का अंतिम श्लोक है यह, कण्व ऋषि ने कहा है, ठीक। चलिए आगे है वकारादि कति पुराणानि प्रसिद्धा, मतलब वकार नाम के अक्षर से कितने पुराण हैं। तो मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम, वो से चतुष्टयम कहा है। अब कौन से हैं वो 4, ये भी तो जानना चाहिए, खाली चतुरारी कहने से काम नहीं चलेगा। तो वो से वामन पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण और वराह पुराण। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसका ये पहला ही विकल्प ठीक हो जाएगा। अब ये पुराण से प्रश्न है, क्या है प्रश्न? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती तत्र संततिः। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विष्णु पुराणे। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में 2 अंश है और उनके अंदर अध्याय है। तो ये जो श्लोक है ये द्वितीय अंश के 200 कुछ अध्याय का पहला श्लोक है। 1 मिनट में देख ही लेता हूं, ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। दूसरे अंश का अध्याय कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूं। पहले उसमें अंश है, उसके बाद जो है वो अध्यायों में विभक्त है। हाँ, दूसरे अंश का तीसरे नंबर का अध्याय, क्षम्यता, उसमें यह जब भारत खंड का वर्णन जहां पर है, भारतवर्ष का वर्णन, पहला श्लोक, कस्मिन अलंकारे क्रियायाः प्रतिषेधे भी फल व्यक्ति ही भवति। ऐसा कौन सा अलंकार है भाई जहां पर क्रियायाः प्रतिषेधे भी, क्रिया का मतलब यहाँ कारण से लेना है, हाँ, कि ऐसा कौन सा अलंकार है जहां पर कारण न होते हुए भी कार्य हुआ करता है। तो ये वाला है भावना, क्रियायाः प्रतिषेधे भी फल व्यक्तिर विभावना। जैसे वहां पर है ना, कुसुमित लतापि रहताप्यधत्त रुजम रुजिमल कुलैरदष्टापि, इस प्रकार से जो उदाहरण है वो इस विभावना अलंकार का ही उदाहरण है। काव्य प्रकाश के 10वें उल्लास। रामायणे जटायु प्रसंग अस्ति, रामायण में जटायु प्रसंग नाम की जो कथा है वो पंच अर्थ प्रकृतियों में कौन सी अर्थ प्रकृति है? 5 अर्थ प्रकृतियां कौन सी हैं? बीज बिंदु पताका च प्रकरी कार्य मेवच। तो बीज बिंदु तो है नहीं, पताका भी नहीं है, कार्य भी नहीं, ये है प्रकरी। प्रकरी किसको कहते हैं? प्रकरी और पताका का एक ही शाम लक्षण लिया है, लिखा है 10 रूपकार ने पहले ही प्रकाश में, सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरी च प्रदेश भाग। अब क्या कहा? सानुबंधम पताकाख्यम, पताका कैसी होती है? जो अनुबंधेन सहितम सानुबंधम, अर्थात अनुबंध किसके साथ होता है? उसका मूल जो कथा चल रही है, किसी फिल्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उस मुख्य उद्देश्य को पूरे करने तक जो प्रसंग उससे जुड़ा रहता है, अनुबंधित रहता है, वो होता है पताका। जैसे रामायण में सुग्रीव का वर्णन जो है, क्योंकि सुग्रीव अंतिम तक सीता को वापस लाने तक उनका प्रसंग अंतिम तक है,
पर जटायु का प्रसंग थोड़ा सा आता है। प्रकरी च प्रदेश भाग, एक केवल छोटे से भाग में जिसका वर्णन किया जाता है, ज्यादा देर तक यह कथा उस नाटक में, महाकाव्य में या फिल्म में नहीं चलती है, वो प्रकरी कहलाता है। ठीक, चलिए। मेघदूतम कस्मिन छंदे उपनिबद्धम अस्ति, तो मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है। पूरे मेघदूतम में 115 श्लोक हैं, तो उनमें पूरा मंदाक्रांता लक्षण इत्यादि आप लोग जानते हैं, कश्चित कांता विरह गुणा गुरुणा इत्यादि, तो मंदाक्रांता इसमें छंद है। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेदेन संबंधित उपनिषद अस्ति, तो ईशावास्योपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद, छांदोग्योपनिषद है सामवेद, और कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा। ठीक है। 89 नंबर का प्रश्न है, रामायण से कस्मिन कांडे अश्वमेध यज्ञस्य वर्णनम अस्ति, तो अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन है वो अंतिम में ही है, उत्तर कांड में, लवकुश कांड भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। चलिए। वासवदत्ताया कथाया नायक कोस्ति, तो वासवदत्ता जो सुबंधु द्वारा विरचित है, उसका जो नायक है वो है कंदर्प केतु। ठीक है। चलो, पहले वीडियो रोक करके आप अपना उत्तर दीजिए, फिर जो मैं बता रहा हूं वो आप देखिए, ताकि इसमें आपका अभ्यास हो जाए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वान्वेष्यति हसिष्यति पंकजस्त्री, तो ये वाला जो श्लोक है, ये अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजयम के प्रथम विराम के द्वितीय निश्वास का पहला श्लोक है। पहला श्लोक है, उसमें श्लोक ही एक ही है, तो पहला वाला ही मंगलाचरण में ही है। ठीक है। प्रथम विराम के दूसरे निश्वास में ध्यान रखना है। चलिए। रावण वध महाकाव्य से रचयिता कोस्ति, तो रामायण वध महाकाव्य को भट्टी काव्य भी कहा जाता है। तो भट्टी काव्य लिख देंगे तो फिर कुछ ज्यादा ही सरल हो जाएगा कि भट्टी सीधे लगा देंगे, इसलिए हमें भट्टी स्वामी लगाना है। तो इसका सही उत्तर ये है। गायत्री मंत्र से उपास्य देवता कह, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः, आ गया ना, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तत्सवितुः बोला है। उस सविता का, तो सविता किसको बोलते हैं? भगवान सूर्य, उनकी उपासना की गई है इस देवता में। नागानंद नाटक से नायिकायाः नाम किमस्ति, तो नागानंद नाटक राजा हर्षवर्धन द्वारा विलिखित नाटक है। इसमें संभवतः 5 अंक हैं शायद, क्योंकि प्रियदर्शिका और रत्नावली में 4-4 हैं। तो इसकी जो नायिका है वो है मलयवती, इरावती नहीं है, मलयवती है। ठीक है। चलिए, इलावती तो मालविकाग्निमित्रम में है ये नायिका, नायिका नहीं तो उसमें पात्र जरूर है। तो राज प्रकृति ही कीदृशी भवती, तो ये कादम्बरी के शुकनाशोक देश में वर्णन बुलाया गया कि विह्वला ही राज प्रकृति। ठीक है। चलो, तो इसका बी विकल्प ठीक हो जाएगा। स्वप्न वासव दत्तम किम अस्ति, तो स्वप्न वासव दत्तम क्या है? वो है नाटकम। ठीक है। चलिए, नाटकम नाटक नाम का रूपक है। कस्मिन पुराणे देवी महात्म्यम वर्णितम अस्ति, तो देवी महात्म्य, दुर्गा देवी का जो वर्णन मिलता है वो हमें मार्कंडेय पुराण से प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, पुराण से शैली की दृष्टि वर्तते, पुराण से तो ऐसे ही इन्होंने बोल दिया है जैसे एक ही पुराण है ना, तो ये समस्त पुराणों की बात हो रही है। तो इसका जो, जहां तक मैंने इसका उत्तर ढूंढा, खोजा, तो इसके प्रामाणिक उत्तर 2 मुझे निश्चित रूप से मिले हैं। इनका प्रमाण भी मैं आपको दिखा सकता हूं। आप इसको देखने के लिए आप जाएंगे पुराण विमर्श, आचार्य बलदेव उपाध्याय जी द्वारा विलिखित पुराण विमर्श में ये दोनों चीजें वहां पर उन्होंने शब्दशः कही है। रूपक और उपमा, उपमा तो बहुत अधिक है, और दृष्टांत अलंकार भी, उपमा अलंकार पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि में बहुत मिलता है, और रूपक भी है। तो इसका डी विकल्प ठीक ही होना है। ठीक। चलिए,
तिलक मंजरी का तिलक मंजरी कौन है? गद्य काव्य है, पद्य काव्य है, चंपू काव्य है? तो तिलक मंजरी है, वैसे अगर आप इसके बारे में अगर जानेंगे तो वहां आपको गद्य पद्य नहीं लिखा मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा वो कथा है, कथा। तो कथा तो है, पर कथा, अब हमें दिमाग लगाना है कि कथा तो गद्य काव्य का भेद होता है, कथा और आख्यायिका, तो इसलिए गद्य काव्य है। ठीक है, प्रारंभ में कुछ पद्य भी हैं इसमें 40 के आसपास, परंतु गद्य काव्य है। ठीक है, शिवराज विजयम कतिषु निश्वासेषु विभक्तम अस्ति। ये वही जिसकी बात अभी 3-4 प्रश्न पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी कि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित जो शिवराज विजयम है उसमें कितने निश्वास हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 निश्वास, क्योंकि 3 इसमें विराम है, तो प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है, तो 4×3 = 12। इस प्रकार से इसका सही उत्तर पहला ही विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर का ये प्रश्न है, पर हमने अभी 30 प्रश्न देखे हैं, 10 प्रश्नों को हम और देख लेते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, धर्म नीति कथानाम वर्णनम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते? तो इसका सही उत्तर भीष्म पर्वणि, शांति पर्वणि, अनुशासन पर्वणि, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मादि विषयादीनाम पर्वनामानुशासनम, ये पंक्ति आपको संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्रम पुस्तक में आपको मिलेगी, वहां पर लिखा हुआ है धर्मादि विषयादीनाम पर्वनामानुशासनम। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम अस्ति। तो ये जो श्लोक है बहुत ही वर्तमान की दृष्टि से बहुत ही तात्कालिक और अच्छा श्लोक है, तो इसके बारे में इसका विकल्प आपकी दृष्टि में क्या हो सकता है ये सबको ही पता होना चाहिए, इसलिए इस पर विशेष चर्चा की जा रही है। ठीक है, क्योंकि अभी हम 10 प्रश्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गद्यांश से संबंधित प्रश्न भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये है, ये महाभारत से है, ये मुझे लगता है महाभारत के शांति पर्व में है संभवतः। ठीक है, चलिए, तो 102 नंबर प्रश्न हमने देख लिया है। 103, ठीक है, 103 नंबर प्रश्न है, जयदेव कस्य ग्रंथस्य प्रणेता मन्यते? तो जयदेव ने चंद्रालोक की रचना की है। ठीक है, और 10 रूपक के लेखक तो आचार्य धनंजय है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। 104 नंबर प्रश्न है, एकम सद बहुधा वतन भवति। देखिए ये पंक्ति मुझे मिली नहीं, हाँ ये पंक्ति हम जानते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा बहुधा वदंती, ऐसा तो है, पर एकम सद बहुधा भवति ये कहाँ है ये नहीं समझ में आ रहा, परंतु इसका उत्तर वेदेश ही सही होगा। ठीक है, इसका उत्तर वेदों में ही सही होगा, क्योंकि वेद में ऋग्वेद के पहले मंडल के 164 नंबर के सूक्त का 46वें मंत्र का दूसरा भाग है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका दूसरा विकल्प ठीक हो जाए। आगे है, भामह कृत काव्यालंकारस्य अध्यायाभिधानम अस्ति। तो संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्र में ये विषय है कि विभिन्न जो ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं, उनका विभाजन किस किस में किया गया है, वो आप 4-5 श्लोक याद कर लेते हैं तो आपका विषय क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो जो भामहकृत काव्यालंकार है, रुद्रट ने काव्यालंकार की भी रचना की है, रुद्रट ने भी रुद्रट ने उद्भट है शायद, रुद्रट ने काव्यालंकार सार संग्रह है। तो इसमें परिच्छेदों में यह विभक्त है और इसमें 6 परिच्छेद है। ठीक है, तो इसके नीचे जो हमारे पास उत्तर है वो गद्यांश से संबंधित है, उसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा, पर वीडियो लंबा ना हो जाए यही मेरा प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए अग्रिम वीडियो में हम उन प्रश्नों को देखें। ठीक है, चलिए, तो अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि प्रश्न सारे तैयार हैं, अभी सभी बताए जा सकते हैं, परंतु इस वीडियो को इतना ही रखते हैं ताकि ज्यादा लंबा ना हो जाए। इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छी प्रकार से देख लीजिए, अपने मित्रों को भी सूचित कर दीजिए कि आप भी इस वीडियो को देखें और अपने उत्तरों को मिलाएं और अपनी अग्रिम किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें।
तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।